So good morning dear student. I am Dr. Joshna V. Kubragade, Assistant Professor, Guru Nanak College of Science, Ballarpur. Today also we will discuss about the syllabus of remaining unit 2nd, 3rd and 4th. Second unit is also the electrochemistry second. In electrochemistry first, we have studied the conduction of the electricity. But in electrochemistry second, here we will have to study the production of the electricity by chemical changes. Okay, and for that the cell used for the production of the electricity. So therefore in a unit second divided into two parts, A part and B part. In A part we will have to study a galvanic cell, irreversible and reversible cell. Okay, so cell की स्टडी करनी है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, इरिवर्सिबल सेल क्या है, रिवर्सिबल सेल क्या है. देन वी विल हैव टू स्टडी द ईएमएफ ऑफ द सेल्स एंड इट्स मेजरमेंट, हाउ टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल. देन कैलकुलेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज ऑफ सेल रिएक्शन, जो भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होते है ना, सो वो सेल में रिएक्शन होती है. तो on the basis of this cell reaction we can calculate the thermodynamics quantities. Okay, so कौन से thermodynamic quantities है, जैसे कि delta G is the gives free energy, delta H enthalpy, delta S entropy and the equilibrium constant. So these quantities thermodynamic calculation by the cell reaction. Then type of process means वो पढ़ना है, प्रोसेसेस कौन से है, टाइप ऑफ प्रोसेसेस. देन वर्किंग एंड काउंटर इलेक्ट्रोड, वर्किंग एंड काउंटर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की वर्किंग, काउंटर इलेक्ट्रोड यानी क्या है, टाइप ऑफ प्रोसेसेस क्या है ना. देन उसके बाद हमको पढ़ना है फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ फर्स्ट क्या है, फैराडेज लॉ सेकंड क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का. देन we will learn the Faradic process क्या है ना. then non Faradic process क्या है, Faradic process का यूज क्या है, non Faradic process, and उसके बाद ideally polarized electrode. ओके, सो यहाँ पे हमारा A पार्ट खत्म हो जाता है डिस्कशन का. उसके बाद आते हैं B पार्ट में माइग्रेशन ऑफ आयन है ना. यहाँ पे पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ आयन, वो आयन की वेलोसिटी क्या है. देन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के अराउंड में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है आयंस का, जितनी भी वो करंट प्रोड्यूस होता है उसमें से, दैट मीन्स बाय द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय द स्पेसिफिक आयन, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयंस. सो ये है डेफिनेशन, वो और डिटेल्स से पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेशन. और ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो डिटरमाइन बाय दी टू मेथड से डिटरमाइन करना है, हिटॉप्स मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड. वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि हिटॉप्स मेथड कैसे डिटरमाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, मूविंग बाउंड्री मेथड कैसे ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, उसके बाद देन फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लाइक द एग्जांपल साइज ऑफ द आयंस आल्सो अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस. इट मीन्स दैट द आयंस का साइज बढ़ गया, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और उसके कारण ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो वैसे ही और कुछ फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट नंबर पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं है ना. देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन द ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयनिक कंडक्टेंस, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर का और आयनिक कंडक्टेंस का रिलेशन क्या है वो देखेंगे. देन डिटर्मिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड ट्रांसफरेंस नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो यूनिट सेकंड है उसका डिस्कशन खत्म हो गया. देन हम जाते हैं यूनिट थर्ड. ओके, और यूनिट थर्ड इज आल्सो द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है, बट यहाँ पे कुछ पार्ट है जैसे कि इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जैसे कि सेकंड यूनिट में सेल पड़े हैं
है ना। तो यहाँ पे वो जो सेल में यूज किए जाते इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना, तो वो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कौन से? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड? बिकॉज रिवर्सिबल सेल में इलेक्ट्रोड डीप की जाते हैं, जो वो इलेक्ट्रोड को बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। और कौन से टाइप की इलेक्ट्रोड है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड? गैस इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है ना, वो सब डिटेल में हमको पढ़ना है। एमालगम इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल इनसोल्युबल साल्ट एनायन, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या है, हाफ सेल रिएक्शन, देन नॉन इक्वेशन पढ़ना है। सो नॉन इक्वेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। देन उसके बाद एक कैलकुलेशन ऑफ दिस सेल ईएमएफ फ्रॉम द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट करना है सेल का ईएमएफ किससे? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी क्या है वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो देखेंगे, उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, रेफरेंस तो समझ में आया होगा। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है वो देखेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, यानी निकाल सकते हैं ईएमएफ मेजरमेंट से एसिड बेड एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड है कि ईएमएफ मेजरमेंट से आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं किसका? स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट का। ओके, तो ये है एप्लीकेशन। उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के, यानी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन से? एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेंट टाइट्रेशन। तो ये सब टाइट्रेशन हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एप्लीकेशन उसके पढ़ेंगे, ईएमएफ मेजर करके कि कैसे अप्लाई होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना तीसरे यूनिट का डिस्कशन खत्म होता है। देन यूनिट 4 पर जाते हैं। यहाँ पे है जैसे यूनिट 4 ये तीनों से भी अलग है ना। तो यानी ये थोड़ा सा अलग ही है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यानी स्मॉल, उसकी मैकेनिक्स पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो जैसे कि मालूम है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? स्टडी द फिनोमिनन ऑफ द मैक्रो पार्टिकल्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी द फिनोमिनन ऑफ द माइक्रो पार्टिकल्स। ओके, सो ये यहाँ पे भी ये यूनिट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में क्या पढ़ना है कि व्हाई फेल द क्लासिकल मैकेनिक्स ऑन द माइक्रो पार्टिकल्स, के लिए कैसी क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स किसके बेस पर है? द क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फेल हुई है एक्सप्लेन करने को, कौन से? माइक्रो पार्टिकल्स, है ना। सो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कैसे हुई वो 4 थ्योरी से एक्सप्लेनेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नो डेरिवेशन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कि क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अप्लाई की गई है ना, कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रोगल कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला के ये क्वांटम मैकेनिक्स तैयार हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट यूज करके डी ब्रोगल कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ेंगे, डेरिवेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ डी ब्रोगल कॉन्सेप्ट क्या है कि ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगल कॉन्सेप्ट ड्यूअल नेचर ऑफ द मटेरियल और पार्टिकल्स। ड्यूअल नेचर मीन्स वो लाइक अ पार्टिकल नेचर, मैटर इज लाइक अ पार्टिकल नेचर, ऑल्सो दी वेव नेचर, और वेव नेचर है ना। सो फिर सामने देखेंगे कि वेव नेचर है तो उसका भी क्या फ़ायदा है। देन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताएंगे कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये फॉर द माइक्रो पार्टिकल्स के लिए है कि साइमल्टेनियसली कुड नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम, एक ही साथ उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं